एबीसी के क्लास में हम षोडश वर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस को जरूर अवश्य देखें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी देखते रहिए और अपने सुझाव अवश्य भेजें। और यदि आपको विधिवत ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की तरफ से लगने वाली क्लासों में आप एडमिशन लीजिए। जयपुर में मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9413418358। आइए अब आगे बढ़ते हैं। षोडश वर्ग। षोडश वर्ग का अर्थ होता है 16 प्रकार की वर्ग कुंडली, जिनसे हम जो जन्म की कुंडली जो बनती है आपकी, उसी पे आधारित ये वर्ग कुंडलियां भी हैं और उन्हीं के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पे ही अलग अलग विभाग की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। अब आइए, सबसे पहले जन्म कुंडली होती है, वो राशि कुंडली कहलाती है या जन्म कुंडली कहलाती है आपकी। वो 30 अंश की होती है। प्रत्येक 12 कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव थोड़े 30 से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक राशि का मान 30 अंश होता है। इस प्रकार से 360 डिग्री का इसमें आपका डिवीजन होता है। जो वर्ग कुंडलियां बनती है वो एक राशि यानी कि एक 30 अंश का ही पाठ किया जाता है और 30 अंश को ही विभक्त किया जाएगा और उनसे अलग अलग क्षेत्र में देखने का काम किया जाता है। सबसे पहले राशि की बात हुई, जिससे हम जातक के सभी पक्ष के बारे में, जातक के संतान, शादी, कर्म क्षेत्र, वाहन, घर, मकान, अचल संपत्ति, भाई बहनों का सुख, सभी चीजों के बारे में हम देखते हैं। इसी प्रकार से अब आते हैं दूसरी वर्ग कुंडली, जो होरा के नाम से होती है। होरा में 2 पार्ट किए जाते हैं, एक 15 अंश का, दूसरा भी 15 अंश का। इस प्रकार से होरा में देखेंगे कि होरा की कुंडली से फिर और दूसरे भाव से हम धन के बारे में देखते हैं। तो इसी प्रकार से होरा की कुंडली में हम धन संपदा और दूसरा भाव परिवार कुटुंब का भी है तो परिवार के बारे में, और सबसे पहले वाणी का भी वासा है तो वासा के बारे में, और जातक देवलोक से आया है या पितृलोक से आया है उसके बारे में भी ये जानकारी आपकी होरा कुंडली देगी। इसके बाद में आते हैं द्रेशकान। द्रेशकान में 3 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग 10-10 अंश का होगा। उससे द्रेशकान कुंडली से हम भाई बहन, क्षमता, आप में कितनी ताकत है और कितना साहस है, इसके बारे में देखते हैं। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में हम तीसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी और कारक मंगल के बाद में द्रेशकान कुंडली का भी अवलोकन करके ये देखेंगे कि हमें हमारे भाइयों से कितना सुख है या कितने भाई बहन होंगे या नहीं होंगे, उसमें क्या दिक्कत होगी, आपस में मनमुटाव तो नहीं रहेगा, प्रेम भाव बना रहेगा या नहीं, इसके बारे में हम द्रेशकान कुंडली से ही देखते हैं। फिर आती है चतुर्थांश कुंडली। ये चतुर्थांश कुंडली 7.5 अंश का एक पार्ट होता है। 30 अंश में हम 4 पार्ट करेंगे तो 7.5 अंश का एक भाग होगा। इसमें हम देखेंगे नियति, आपकी नियति कैसी है। और जन्म कुंडली में हम चतुर्थ भाव और ये चतुर्थेश और उसके कारक जो अलग अलग है, चंद्रमा माता का कारक है, बुध विद्या का कारक है और मंगल भूमि का कारक है और शुक्र वाहन का कारक है, उनको भी साथ लेके हम चतुर्थांश कुंडली में आएंगे और वहां देखेंगे कि हमारी नियति कैसी है, हमारी आपको अचल संपत्ति किस प्रकार से मिलेगी, घर हमको कैसा मिलेगा या सुख कैसा रहेगा, उसके बारे में हम चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली में 4.17 कुछ कला भी है। तो ये सप्तमांश होता है, पंचम भाव से संबंधित है और ये संतान से संबंधित या संतान की संतान से संबंधित और आपकी किस प्रकार का आपका स्तर, उसके बारे में भी ये बताएगा।
नवमांश कुंडली में हम राशि के 9 भाग करेंगे। एक भाग 3 अंश और 20 कला का होगा। और नव जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक बृहस्पति और शुक्र पर भी हम विचार करेंगे। उसके बाद में हमको नवमांश कुंडली में जाके जीवन साथी के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए, आपका वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण है या कष्टपूर्ण है, आपको कैसी पत्नी मिलेगी, आपके उसके विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, इसको नवमांश कुंडली में भी जाके हम परखेंगे और उसके अनुसार आपकी फलित करने का आपको मौका मिलेगा। अब आ जाइए दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली में 3 अंश का एक भाग होता है। 10 भाग करेंगे 30 अंश के, तो हमको 3 अंश का एक पार्ट मिलेगा। और इसमें दशमांश कुंडली के पहले हम दशम भाव, दशमेश और कारक जो भी शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति, ये जो कारक होते हैं, जो जॉब के या सर्विस के, उन पे हम विचार करेंगे। उसके बाद में हम दशमांश कुंडली पे आएंगे। ये कार्य क्षेत्र को बताती है, हमारी सम्मान को बताती है, हमें कितना सम्मान मिलेगा या सफलता, हमें कितनी सफलता मिलेगी हमारे कार्य क्षेत्र में, या अवरोध होगा उसके बारे में, पदोन्नति होगी या पदोन्नति होगी, हमारे को कैसा क्या मिलेगा, ये हम दशमांश कुंडली से जाके विचार करेंगे। द्वादशांश कुंडली, ये 12 भाग करेंगे। 12 भाग यानी कि हम 30 को 12 में डिवाइड करें तो 2 अंश और 30 कला का एक भाग होगा। द्वादशांश कुंडली में हम 2 भाग, मतलब दशम भाव भी लेंगे और हम चतुर्थ भाव भी लेंगे। दशम भाव से पिता का और चतुर्थ से माता का। कई कई मतभेद है, पिता के लिए 9 भाव का लिए, लेकिन हम चतुर्थ और दशम भाव को लेके साथ में फिर द्वादशांश कुंडली का वो भी करेंगे। माता पिता के लिए वंश, इसके लिए हमको 9 भाव का उपयोग करना पड़ेगा और नवमेश का। पूर्व जन्म, इसके लिए भी पंचम और नवम का संबंध हम देखेंगे। इस प्रकार से द्वादशांश कुंडली से माता पिता, वंश और पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान करेंगे। अब आइए षोडशांश। षोडशांश में हम 16 भाग करेंगे। एक भाग होगा 1 अंश 52 कला 30 विकला का। इसमें षोडशांश के लिए हम चतुर्थ भाव को देखेंगे और साथ में चतुर्थेश की और शुक्र को, उसमें वाहन, चल संपत्ति और सामान्य खुशी। सामान्य खुशी में हम चंद्रमा और बुध को लेंगे। इसी प्रकार से विषांश कुंडली। विषांश कुंडली में हम 20 भाग करेंगे। 20 भाग में 1 अंश और 30 कला का एक भाग होगा। इससे विषांश से अपन पूजा और आराधना और आध्यात्मिकता की तरफ, तो इससे पहले हम पंचम भाव और नवम भाव दोनों को सम्मिलित अध्ययन करते हुए फिर हमको विषांश कुंडली पे ध्यान देना है। फिर आती है चतुर्विषांश, यानी कि इसमें हम 24 भाग करेंगे। एक भाग होगा 1 अंश और 15 कला का, और उससे हम देखेंगे विद्या, शैक्षिक सफलताएं और ज्ञान प्राप्त करना। इसके साथ साथ पहले जन्म कुंडली में हम पंचम भाव, चतुर्थ भाव और आपके बुध और गुरु की स्थिति देख के फिर हम इनके चतुर्विषांश की कुंडली में आएंगे और वहां पे भी इनका अध्ययन करेंगे और फिर ज्ञान करेंगे कि कैसी आपकी कुंडली में विद्या का स्तर कैसा है, शैक्षिक सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सप्तविषांश में आपके 27 भाग होंगे। एक भाग होगा 1 अंश 6 कला और 40 विकला का। इसके लिए हमको शारीरिक क्षमता एवं कमजोरियां हैं, तो इसके लिए हम पहले आपको तीसरा भाव और छठा भाव आपको देखना है। उसके अनुसार ही आप में कितनी शारीरिक क्षमता और कमजोरियां हैं, उसके आधार पे फिर आगे जाके देखना। साथ में मंगल और शनि को भी देखना है। मंगल पराक्रम का कारक है, शनि नौकर है, तो आप में कितनी क्या वो है। फिर आ जाइए त्रिशांश। त्रिशांश में 30 भाग होते हैं। 30 भाग में एक भाग होता है 1 अंश का, लेकिन प्रचलित कुंडली के में अलग अलग अंश में डिवाइडेड है।
विभाजित है, यानी कि हम उसमें 5 विभाग कर रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रचलित के अलावा जो वास्तविक स्थिति होती है वो एक अंश की होती है। और इससे हम देखते हैं छठा भाव और अष्टम भाव के बाद में दुर्भाग्य, बुराई, अरिष्ट, स्त्री का चरित्र और या पुरुष का चरित्र भी देखना चाहिए। वैसे स्त्री के चरित्र के बारे में बताया है, लेकिन पुरुष का चरित्र के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म कुंडली में होता है जातक और जातिका, वो तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बाद में फिर वर्गीकरण के आधार पे काम किया जाता है, तो इसलिए पुरुष का चरित्र भी देखना चाहिए। फिर आती है वेदांश या चतुर्वांश, उसमें हम 40 भाग करेंगे। एक भाग होगा 0 अंश और 45 कला का। इसमें हम सामान्य प्रभाव शुभ देखेंगे या अशुभ जो भी है वो देखेंगे। सामान्य प्रभाव इसमें सभी तरह के हम देखेंगे। फिर आता है अक्ष वेदांश, जिसमें हम 45 भाग करते हैं और एक भाग होता है 0 अंश और 40 कला का। इसमें चरित्र और आचरण के बारे में, तो यानी कि हमको लग्न कुंडली और आपका पंचम भाव, इसके बारे में सप्तम भाव और नवम भाव, इनके साथ में अध्ययन करते हुए और सभी तरह से चरित्र और आचरण के बारे में आपकी कुंडली जो वर्ग कुंडली बता रही है वो अक्ष वेदांश है। उसके बाद में लास्ट जो षोडश वर्ग है, इसमें षष्ठांश है। षष्ठांश में आपके 0.30 अंश यानी 0 अंश और 30 कला का यूज किया जाएगा, यानी कि 60 भाग होंगे। ये सबसे छोटा भाग है डिवीजन, सबसे छोटा यानी कि सूक्ष्म, यानी कि 2 मिनट में ये आपका बदल जाता है। 4 अंश में ये 4 मिनट में एक अंश चलता है, तो उस हिसाब से 2 मिनट में आपका लग्न बदल जाएगा। ये समस्त प्रभाव शुभ और अशुभ प्रभाव बताते हैं। अब इसमें भी जो ज्यादातर है षड्वर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग। षड्वर्ग में आपके 6 वर्ग कुंडलियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें है, पहला है राशि, दूसरी है होरा, तीसरी है दृष्कांत, चौथा है आपका नवमांश, पांचवा है आपका द्वादशांश और छठा आपका है त्रिशांश। इस प्रकार से षड्वर्ग में ये आपके 6 वर्ग कुंडलियों का दिया जाता है। और सप्त वर्ग में हम सप्तमांश और मिला लेंगे तो आपके सप्त वर्ग बन जाएंगे। इसी प्रकार से 10 वर्ग में आपकी जो होगी जन्म कुंडली होगी, होरा कुंडली होगी, दृष्कांत कुंडली होगी, सप्तमांश कुंडली होगी, नवमांश होगी, दशांश होगी, द्वादशांश होगी, आपके षोडशांश होगी, विषांश होगी और षष्ठांश होगी। इस प्रकार से ये 10 वर्ग है। बाकी की षोडश वर्ग में आपकी ये 16 प्रकार की कुंडलियां आ गई है। अब इनके विधिवत कैसे हम इनको बनाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के स्वरूप बता देते हैं। फिर बाद में प्रत्येक कुंडली के बारे में अलग अलग विवेचना करेंगे। पहले किस प्रकार से जन्म कुंडली को देखेंगे और फिर उसके बाद में वर्ग कुंडलियों से फलादेश करेंगे। ये कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न की अंश और कला 26 अंश और 39 कला है। इसी लग्न की जो डिग्री पे आधारित सारी वर्ग कुंडलियों का लग्न निकलेगा। वो डिवीजन है, टेबल दी हुई होती है, आप उस टेबल का यूज करना है। पहले आप उसमें राशि देखेंगे, ऊपर राशि लिखी हुई है, साइड में उसके अंश और कला लिखे हुए होंगे। जितना जितना डिवीजन है उसके अनुसार, जैसे होरा में है तो 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट 0 से 15 अंश का, दूसरा 15 से 30 अंश का होगा। इसके बाद में जैसे यहाँ राशि लिखी होगी, तो जैसे कन्या राशि होगी और 0 से 5 में और 15 में 4 अक्षर यानी कि कर्क राशि में का लग्न होगा। और यदि 15 से 30 है तो आपका सिंह का लग्न होगा। तो यहाँ पे 26 39 है, तो यानी कि ये 15 से 30 अंश के बीच में है। तो जो आपकी होरा की कुंडली बनेगी उसका लग्न सिंह होगा। और नीचे 4 नंबर का उसमें 2 ही है, आगे उसमें बताएंगे एक प्रचलित कुंडली क्या है
और एक अन्य जो पुरानी जो है कुंडली किस प्रकार से बनती थी उसके बारे में भी विचार विमर्श अगली कक्षा में हम करेंगे। तो इस प्रकार से इस लग्न की राशि के आधार पे ऐसे ही जैसे दृष्टांत कुंडली का लग्न निकालना है तो वही पहले ऊपर कन्या राशि को देखेंगे, फिर 10-10 के आपके 3 पार्ट होंगे, 0 से 10 अंश होगा तो यानी कि कन्या का ही होगा। यदि 10 से 20 के होगा तो कन्या राशि में आपके 10 नंबर की राशि का लग्न होगा, और यदि 20 से 30 के बीच में है तो आपके 2 नंबर की, यानी कि हमारे लग्न की डिग्री 26-39 है तो दृष्टांत कुंडली आपके वृषभ लग्न की बनेगी। इसी प्रकार से ग्रह कौन सी राशि में है और कितने अंश पे है उसके अनुसार पहले राशि देखेंगे और फिर अंश को उसको देखते हुए डिवीजन के अनुसार फिर उन ग्रहों को वर्ग कुंडली में जिस राशि में वो जाएंगे तो वो उस भाव में जहां भी वो राशि होगी उस भाव में स्थापित करेंगे। इसके लिए हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए आगे भी और सब्सक्राइब जरूर करिए।